पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर तेजी से चलता हुआ अहमदाबाद के निकट पहुंचा और 3 कोस पहले रुककर अकबर ने अपनी सेनाओं को जमाया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि जिस समय अकबर अहमदाबाद के पास पहुंचा, दुश्मन की सेना असावधानी की नींद में सो रही थी। जब शत्रु सैनिकों ने बिगुल की आवाज सुनी तो वे असमंजस में पड़कर घोड़ों पर चढ़ने को दौड़े। मोहम्मद हुसैन मिर्जा 2-3 और घुड़सवारों के साथ दरिया किनारे भाग आया ताकि समझ सके कि माजरा क्या है। तुर्क सुमान कुली भी 2-3 घुड़सवारों के साथ इस ओर से दरिया किनारे गया हुआ था। मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने उससे पूछा कि हुजूर, यह कैसी फौज है? उसने जवाब दिया, शाही फौज। मिर्जा ने कहा कि मेरे सेवकों ने मुझे आज ही बताया है कि उन्होंने 14 दिन पहले अकबर को फतेहपुर सीकरी में छोड़ा था। यदि यह शाही फौज है तो हमेशा साथ रहने वाले हाथी कहाँ हैं? इस पर सुमान कुली ने कहा कि 400 कोस 9 दिन में हाथी कैसे तय कर सकते हैं। तब हुसैन मिर्जा ने फौजी व्यूह के अनुसार इख्तियारुल मुल्क के साथ 5000 घुड़सवार किले की ओर भेजे ताकि खाने आजम बाहर निकलकर गुजरातियों पर आक्रमण नहीं कर सके। यहां मुल्ला का किले से आशय अहमदाबाद नगर की प्राचीर से है। वह लिखता है, उधर अकबर की शाही फौज ने आनन फानन में दरिया पार कर लिया। मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अकबर की सेना साबरमती को पार करने में विलंब नहीं करेगी। इस कारण मोहम्मद हुसैन मिर्जा के 1500 मुगलों ने शाही सेना के हरावल पर हमला कर दिया। यहीं पर मोहम्मद कुली खां और तर खां दीवाना भी अपनी सेनाओं के साथ नियुक्त थे। इन लोगों ने मोहम्मद हुसैन मिर्जा की सेना के लिए रास्ता बना दिया। मोहम्मद हुसैन मिर्जा के मुगलों ने अबिसीनियनों और अफगानों के साथ मिलकर अकबर की सेना के बाएं पक्ष पर धावा बोला जो वजीर खां की कमान में था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि दोनों ओर से नौजवान युद्धरत हुए तथा जौ के दाने की तरह साफ कर दिए गए। इतनी घमासान जंग हुई कि यह पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। जब शहंशाह अकबर ने देखा कि उसकी फौज का हरावल बिखर गया है तो वह जोर से चिल्लाया, या मुइन। उन दिनों मुगलों में यही यलगार लगाई जाती थी। अकबर ने एक मजबूत हमला करके दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ दिया तथा उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया। बहुत से सिर हवा में उड़ गए। सैफ खां कोका इस मौके पर दुश्मन के व्यूह में कूद पड़ा और उस भंवर में फंस गया जिसमें से वह कभी बाहर नहीं निकल सका। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने वह सब किया जो एक मनुष्य साहस के साथ कर सकता है, फिर भी वह जख्मी तक नहीं हुआ। अंत में उसकी भावना स्वयं ही थक गई तथा उसका घोड़ा जख्मी हो जाने से वह जंग के मैदान से भाग गया। घोड़े का रास्ता एक कांटेदार झाड़ी ने रोका। मिर्जा का इरादा घोड़े को कुदा देने का था। ऐसे में दुर्भाग्य से उसके घोड़े की लगाम एक झाड़ी में अटक गई और घोड़े की काठी खींचते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। गदाई अली नामक एक तुर्क ने, जो तेजी से मोहम्मद हुसैन मिर्जा का पीछा कर रहा था, धरती पर गिरे हुए मोहम्मद हुसैन मिर्जा पर तेजी से कूदा और उसे बंदी बनाकर शहंशाह के पास ले आया। मुल्ला लिखता है कि अकबर ने अपनी स्वाभाविक दयालुता और अपने अच्छे स्वभाव के कारण मोहम्मद हुसैन मिर्जा को डांट फटकार लगाने के बाद राय सिंह के सुपुर्द कर दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि राय सिंह को अकबर ने सीकरी में हरम की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, जबकि मुल्ला कादिर बदायूनी ने राय सिंह को युद्ध के मैदान में मौजूद दिखाया है। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि इस दौरान वजीर खां अबिसीनियनों और गुजरातियों से निपट रहा था और आमने सामने की लड़ाई में
अपना पैतृक जौहर दिखा रहा था। जब दुश्मनों ने मोहम्मद हुसैन मिर्जा और शाह मिर्जा की हार की सूचना सुनी तो उन्होंने जंग के मैदान से पीठ दिखाई। विजय की संभावना से ज्यादा जान प्यारी समझकर वे तेजी से भाग गए। इसी समय अकबर के सेनापति खान ए कला ने शेर खां फुलादी के बेटों को पूरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार मैदान दुश्मनों से पूरी तरह खाली हो गया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस युद्ध में अकबर के सिपाहियों की तुलना उन दर्जियों से की है जो युद्ध के मैदान में शत्रु सैनिकों को अपनी तलवारों से काटते हैं तथा तीरों से उनके शरीर सिलते हैं। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि विजय के बाद शहंशाह मैदाने जंग के पास की पहाड़ी पर चढ़ा और जंगजुओं के भुजबल का अंदाजा लगाने में व्यस्त हो गया। तब अचानक इख्तियारुल मुल्क, जिसे खाने आजम को शहंशाह के साथ मिलने से रोकने के लिए अहमदाबाद नगर के रास्ते पर नियुक्त किया गया था, मिर्जाओं की पराजय की सूचना सुनकर अपने मोर्चे से हट गया और अपने 5000 घुड़सवारों के साथ खुले मैदान में आ गया। एक बार फिर से दोनों पक्षों में तेज संघर्ष आरंभ हो गया। शहंशाह ने अपनी टुकड़ियों को तीरों से बौछार करने के आदेश दिए। इख्तियारुल मुल्क से आगे चल रही टुकड़ी ने या मुइम का नारा लगाया और धूल पर लंबे हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। हुसैन खां लड़ने वालों में आगे था, इसलिए शहंशाह ने अपना खंजर उसे भेंट कर दिया। इख्तियारुल मुल्क के घोड़े की लगाम टूटने से वह एक रात से ही भाग खड़ा हुआ, जब तक कि उसका घोड़ा कांटों वाली झाड़ी में न गिर गया, जैसे गधा कीचड़ में गिरता है। अकबर के तुर्क सिपाही इख्तियारुल मुल्क के पीछे चल रहे थे। उन्होंने इख्तियारुल मुल्क को घेर लिया। सोहराब बेग तुर्कमान ने झपटकर इख्तियारुल मुल्क को पकड़ लिया। इस पर इख्तियारुल मुल्क ने सोहराब बेग से कहा कि तुम तुर्कमान लगते हो, जो पवित्र अली और उसके साथियों के अनुयायी हैं। मैं बुखारा का सैयद हूं, मुझे छोड़ दो। सोहराब बेग ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तुम इख्तियारुल मुल्क हो। मैं तुम्हें पहचानता हूं और काफी देर से पीछा कर रहा हूं। इसके बाद सोहराब बेग घोड़े से नीचे उतरा और उसने इख्तियारुल मुल्क का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। कोई मुगल सैनिक इख्तियारुल मुल्क का घोड़ा ले गया, इसलिए सोहराब बेग ने इख्तियारुल मुल्क का सिर एक कपड़े से ढका और शाबाशी पाने के लिए बादशाह के पास ले गया। इसी समय इख्तियारुल मुल्क का पैदा किया हुआ समस्त बवंडर थम गया। राय सिंह के सेवकों ने मोहम्मद हुसैन मिर्जा को हाथी से उतारा तथा उसे बल्लम के एक ही वार से बिना अस्तित्व वाले संसार में भेज दिया। अकबर ने इख्तियारुल मुल्क तथा मोहम्मद हुसैन मिर्जा के सिर आगरा के किले के बाहर लटकाने के लिए भेज दिए। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने साबरमती के तट पर नरमुंडों की मीनार चुनवाई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।